शिव जी ने एक बार कहा था, चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, अगर वो सुबह 3 से 6 बजे के बीच उठकर एक काम कर ले तो उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही समय पर नहीं। आज लोग सपने तो देखते हैं लेकिन सही ऊर्जा में नहीं। और यही कारण है कि मेहनत करने के बाद भी जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य जो 90% लोग जानते ही नहीं। अगर आपने इस समय की ताकत को समझ लिया तो आपको किसी ज्योतिष, किसी टोटके, किसी भाग्य सुधारने वाले उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सावधान, ये ज्ञान सुनना आसान है लेकिन अपनाना कठिन। अगर आप अंत तक टिक गए तो संभव है आपका जीवन आज के बाद वैसा न रहे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है वह समय जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे निर्मल और सबसे शक्तिशाली होती है। यह समय लगभग सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय देवता जागते हैं, ऋषि मुनि साधना करते हैं और प्रकृति अपनी सबसे पवित्र अवस्था में होती है। लेकिन आज का मनुष्य इस समय को नींद में गंवा देता है और फिर दिन भर भाग्य को दोष देता है। सच ये है कि सफलता का संबंध सिर्फ मेहनत से नहीं, समय से भी होता है। जो काम ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय मन सबसे शांत होता है, विचार सबसे स्पष्ट होते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। आज लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है हम समय को पहचान नहीं पाए। सुबह 3 से 6 बजे के बीच जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आप अकेले अपने भाग्य के साथ बैठ सकते हैं। उस समय कोई फोन नहीं बजता, कोई शोर नहीं होता, कोई बाधा नहीं आती और यही वह समय है जब इंसान खुद से मिल सकता है। बहुत लोग पूछते हैं क्या सिर्फ जल्दी उठने से किस्मत बदल जाएगी? नहीं, सिर्फ उठने से नहीं, सही काम करने से। ब्रह्म मुहूर्त में 3 चीजें अत्यंत प्रभावशाली मानी गई हैं। पहली, जप या ध्यान। दूसरी, अध्ययन या ज्ञान ग्रहण। तीसरी, अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना। जब आप इस समय ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं होता, वो सीधा ऊर्जा बन जाता है। जब आप इस समय पढ़ते हैं तो ज्ञान दिमाग में नहीं, अवचेतन में बैठता है। जब आप इस समय अपने भविष्य की कल्पना करते हैं तो वह कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कल्पना और सृजन का समय है। अब एक और गहरी बात समझिए, देर से उठने वाला व्यक्ति हमेशा भागता हुआ महसूस करता है, लेकिन जल्दी उठने वाला दिन को नियंत्रित करता है। जो व्यक्ति दिन को नियंत्रित करता है वह जीवन को नियंत्रित करता है और जो जीवन को नियंत्रित करता है उसे किस्मत की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी ने क्यों कहा कि इस समय किया गया कार्य अभागे को भी भाग्यशाली बना देता है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त आलस्य को तोड़ता है। जो इंसान अपने शरीर को नींद के सुख से बाहर निकाल सकता है वह जीवन के किसी भी संघर्ष से बाहर निकल सकता है। सुबह 3 से 6 बजे के बीच उठना सिर्फ समय बदलना नहीं है, ये मानसिकता बदलना है। ये अपने आप को ये संदेश देना है कि मैं सामान्य भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपनी नियति खुद लिखूंगा। आज सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं है कि वे ज्यादा मेहनत करते हैं, वे इसलिए सफल हैं क्योंकि वे सही समय पर
सही मानसिक अवस्था में काम करते। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप सिर्फ जल्दी नहीं उठते, आप अपने अंदर की सुस्ती, टालमटोल और बहाने को हराते हैं। और यही वह जीत है जो बाकी जीतों की शुरुआत बनती है। अब सवाल यह है, क्या ये आसान है? नहीं। पहले 7 दिन शरीर विरोध करेगा, पहले 14 दिन मन बहाने बनाएगा, लेकिन 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। आपकी सोच स्पष्ट हो रही, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है। और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी किस्मत में दिखाई देने लगता है। अब सबसे जरूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ उठना ही पर्याप्त नहीं है। गलत तरीके से उठना उतना ही नुकसान कर सकता है जितना देर तक सोना। बहुत लोग अलार्म लगाकर उठते तो हैं, लेकिन उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं और उसी क्षण उनकी सारी ऊर्जा बिखर जाती है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त का पहला नियम है, उठते ही शांति, आंख खुलते ही ना सोशल मीडिया, ना मैसेज, ना खबर। सबसे पहले अपने मन से जुड़िए। 2 मिनट आंख बंद कर धीरे धीरे सांस लीजिए। ये छोटा सा अभ्यास मन को स्थिर कर देता है। अब बात करते हैं उस एक काम की जिसे शिव ने सबसे प्रभावशाली बताया, वह है संकल्प। सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ जप नहीं, बल्कि स्पष्ट संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया। संकल्प मन में नहीं, अवचेतन में दर्ज होता है और अवचेतन ही भाग्य बनाता है। अगर आप रोज सुबह स्पष्ट शब्दों में अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपके निर्णय उसी दिशा में बदलने लगते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। जो व्यक्ति सुबह देर से उठता है वह अक्सर दिन भर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह प्रतिक्रिया नहीं, निर्माण करता है, वह दिन को डिजाइन करता है। अब बात करते हैं 21 दिन की। क्यों 21 दिन? क्योंकि 21 दिन किसी भी आदत को स्थायी बनाने का समय है। पहले 7 दिन शरीर लड़ता है, दूसरे 7 दिन मन बहाने बनाता है, तीसरे 7 दिन नई पहचान बनती है। और जब पहचान बदल जाती है तो जीवन बदल जाता है। अब मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त की एक सच्चाई बताता हूं। जो लोग 3 से 6 बजे के बीच उठते हैं उनकी सोच में अलग गहराई होती है, क्योंकि उस समय प्रकृति शांत होती है, और जब प्रकृति शांत होती है तो विचार स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट विचार सही निर्णय बनाते हैं, सही निर्णय सफलता बनाते हैं। यही सीधा संबंध है। अब एक और गलती जो लोग करते हैं, वे 3 बजे उठते हैं लेकिन 3:15 पर फिर सो जाते हैं। ये अनुशासन नहीं, मजाक है। अगर उठना है तो दृढ़ होकर उठिए, चेहरा धोइए, थोड़ा जल पीजिए और तुरंत बैठ जाइए। शुरुआत में सिर्फ 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 45 मिनट, फिर 1 घंटा। यह समय आपका निजी समय होगा। अब एक प्रश्न, क्या सच में किस्मत बदलती है? हाँ, लेकिन सीधे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त किस्मत को नहीं, आपको बदलता है। और जब आप बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो लोग कहते हैं किस्मत बदल गई। असल में अनुशासन बदला था।
अब एक आध्यात्मिक सत्य, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध तरंग से जुड़ते हैं। उस समय की प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं होती, वह आभार भी होती है। और जो व्यक्ति आभार के साथ दिन की शुरुआत करता है, उसके जीवन में शिकायतें कम, सफलताएं अधिक होती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, यह ज्ञान सुनकर उत्साहित होना आसान है, लेकिन तीसरे दिन छोड़ देना बहुत सामान्य है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से 21 दिन का व्रत लें। कोई घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं, चुपचाप 21 दिन सुबह 3 से 6 के बीच उठकर संकल्प, ध्यान और आत्मचिंतन। अगर 21 दिन बाद आपको कोई बदलाव न दिखे तो छोड़ दीजिए, लेकिन 21 दिन ईमानदारी से कीजिए। और याद रखिए, शिव ने कभी नहीं कहा कि भाग्य बिना प्रयास बदल जाएगा। उन्होंने कहा सही समय पर किया गया प्रयास भाग्य को झुका देता है। अब अंत में एक सवाल, क्या आप भी भीड़ की तरह सोते रहेंगे या फिर उन 5% लोगों में शामिल होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में अपनी नियति लिखते हैं? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं किस दिन ब्रह्म मुहूर्त उठूंगी। और याद रखिए, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। हर हर महादेव।